आज के सेशन में हम एबेल पुरस्कार 2025, उसके बाद इंदिरा गांधी शांति और निशस्त्रीकरण पुरस्कार 2024 और ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025, ये 3 पुरस्कार की चर्चा आज के सेशन में हम आपके साथ करने जा रहे हैं। तो एक है एबेल पुरस्कार, दूसरा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, और तीसरा 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, क्योंकि 58 वाला बताए हैं। देखिए, इसमें एबेल पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भी एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसको आप राष्ट्रीय पुरस्कार मान सकते हैं। ऐसे आप इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार को भी राष्ट्रीय पुरस्कार ही मानिए, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा ही दिया जाता है। तो एबेल पुरस्कार आप सब लोग जानते भी होंगे। यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, और गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार है, और इस पुरस्कार को गणित का नोबेल भी कहा जाता है। यह पुरस्कार नॉर्वे की सरकार के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना तो 2002 ईस्वी में हुई थी, लेकिन यह पुरस्कार 2003 ईस्वी से दिया जाना प्रारंभ हुआ है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 7.5 मिलियन क्रोनर प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिया जाता है। 7.5 मिलियन क्रोनर, जैसे डॉलर है, रुपया है, मुद्रा की इकाई है, वैसे ही क्रोनर मुद्रा की इकाई है। 7.5 मिलियन क्रोनर प्रोत्साहन के तौर पर दिया जाता है एबेल पुरस्कार के अंतर्गत। 2025 का एबेल पुरस्कार जापानी गणितज्ञ मसाकी काशिबारा, 2025 का जो एबेल पुरस्कार है जापानी गणितज्ञ मसाकी काशिबारा को मिला है। मसाकी काशिबारा। और वहीं 2024 का एबेल पुरस्कार अगर देखा जाए तो 2024 का एबेल पुरस्कार फ्रांसीसी गणितज्ञ मिशेल टालाग्रांड, हाँ, फ्रांसीसी गणितज्ञ मिशेल टालाग्रांड को मिला है। वही अगर हम लोग इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की बात करें तो लास्ट टाइम इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिसंबर 2024 में मिला है। आप सब लोग जानते हैं इंदिरा गांधी भारत देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है, और साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं कि इंदिरा गांधी की हत्या पद पर रहते हुए उनके बॉडीगार्डों के द्वारा गोली मारकर की गई थी। तो और इंदिरा गांधी की हत्या वर्ष 1984 में की गई थी। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी। इंदिरा गांधी की हत्या एक प्रकार से हिंसक घटना थी।
इंदिरा गांधी की हत्या के बाद फिर से जब चुनाव हुआ तो फिर से कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस की सरकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री उनके पुत्र राजीव गांधी बने थे, जो 1984 से 1989 ईस्वी तक देश के प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं। देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी रहे हैं। जब कांग्रेस की ही सरकार हुआ करती थी तो कांग्रेस की सरकार के समय में ही इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1986 ईस्वी से हुई और यह पुरस्कार अगर देखा जाए तो भारत तथा विश्व जगत का वैसा कोई भी राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता या वैसा कोई भी व्यक्ति जो अंतर्राष्ट्रीय शांति, विकास, निशस्त्रीकरण को लेकर अपना योगदान देता है, उसे ही यह पुरस्कार दिया जाता है। और दिसंबर 2024 में यह पुरस्कार चिली एक देश है, दक्षिणी अमेरिका महादेश का एक देश है चिली की पूर्व और प्रथम महिला राष्ट्रपति मिशेल बिचालेट को जो है, मिशेल बचालेट को यह पुरस्कार मिला है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 25 लाख रुपया प्रोत्साहन राशि के तौर पर दी जाती है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के अंतर्गत अगर देखा जाए तो 25 लाख रुपया प्रोत्साहन के तौर पर दी जाती है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार है। आप सब लोगों ने 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार पढ़ा है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार गुलजार और श्री राम भद्राचार्य जी को मिला है। वही जो 69वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह विनोद कुमार शुक्ला को मिला है। 69वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, सॉरी 69वां नहीं, सॉरी 59वां 59वां जो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 58 के बाद जो आता है 59 और 60 से पहले जो आता है 59। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला को मिला है। विनोद कुमार शुक्ला ये छत्तीसगढ़ राज्य से बिलोंग करते हैं और हिंदी भाषा साहित्य के बहुत बड़े लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ला। विनोद कुमार शुक्ला को उनकी हिंदी भाषा साहित्य के लिए ही 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और आप सब लोग जानते हैं जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। और यह पुरस्कार पहली बार वर्ष 1965 में जी शंकर कुरूप को मलयाली भाषा साहित्य के लिए दिया गया था। और आप सब लोग जानते हैं कि जो आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार है, विशेष तौर पर भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं का उल्लेख है, उन भाषा में से ही किसी एक भाषा में सर्वोत्कृष्ट साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन अब ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी भाषा साहित्य के लिए भी दिया जा रहा है। और अंग्रेजी भाषा साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम अमिताभ घोष को मिला है। आप सब लोग जानते हैं 2018 में उन्हें मिला था। और इस पुरस्कार के अंतर्गत 11 लाख रुपया प्रोत्साहन राशि के तौर पर दी जाती है।
समझ गए? लिखिए। लिखिएगा, आज का डेट लिख लीजिए और लिखिए। 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 एबेल पुरस्कार। एबेल पुरस्कार। एबेल पुरस्कार। लिखिएगा डैश देकर। गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार। गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार एबेल पुरस्कार है। इसे इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। फुल स्टॉप। यह पुरस्कार नॉर्वे की सरकार के द्वारा नॉर्वे की सरकार के द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार नॉर्वे की सरकार के द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 7.5 मिलियन क्रोनर 7.5 मिलियन क्रोनर 7.5 मिलियन क्रोनर दिया जाता है। प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। इस पुरस्कार की स्थापना 2002 ईस्वी में हुई है। 2002 ईस्वी में हुई है।
जबकि यह पुरस्कार जबकि यह पुरस्कार जबकि यह पुरस्कार पहली बार जबकि यह पुरस्कार पहली बार 2003 ईस्वी में दिया गया 2003 ईस्वी से दिया जा रहा है 2003 ईस्वी से दिया जा रहा है 2003 ईस्वी से दिया जा रहा है 2003 ईस्वी से दिया जा रहा है। आगे लिखिए 2024 का एबेल पुरस्कार 2024 का एबेल पुरस्कार फ्रांसीसी गणितज्ञ मिशेल टालाग्रैंड को 2024 का एबेल पुरस्कार फ्रांसीसी गणितज्ञ मिशेल टालाग्रैंड को और 2025 का एबेल पुरस्कार 2025 का एबेल पुरस्कार और 2025 का एबेल पुरस्कार मसाकी काशीवाड़ा को 2025 का एबेल पुरस्कार जापानी गणितज्ञ 2025 का एबेल पुरस्कार जापानी गणितज्ञ 2025 का एबेल पुरस्कार जापानी गणितज्ञ मसाकी काशीवाड़ा को दिया गया है। आगे हेडिंग मारिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 डैश देकर लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति निशस्त्रीकरण और विकास को बढ़ावा देने हेतु इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1986 ईस्वी से
हुई है। इस पुरस्कार के अंतर्गत पेन चाहिए, पेन चाहिए, 2 पेन है, किसी को दे दीजिए। इस पुरस्कार के अंतर्गत प्रोत्साहन के रूप में प्रोत्साहन के रूप में 25 लाख रुपया, प्रोत्साहन के रूप में 25 लाख रुपया दिया जाता है। दिया जाता है 2024 का यह पुरस्कार 2024 का यह पुरस्कार 2024 का यह पुरस्कार चिली एक देश है, चिली। 2024 का यह पुरस्कार चिली की पूर्व महिला राष्ट्रपति, चिली की पूर्व महिला राष्ट्रपति चिली की पूर्व महिला राष्ट्रपति मिशेल बाचेलेट को दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, आगे ज्ञानपीठ पुरस्कार, हेडिंग मारिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। हेडिंग मारिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। उनसठवां 59 ज्ञानपीठ पुरस्कार डैश देकर 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार छत्तीसगढ़ के 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 हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक हिंदी भाषा के सुप्रसिद्ध लेखक हिंदी भाषा के सुप्रसिद्ध लेखक विनोद कुमार शुक्ला विनोद कुमार शुक्ला विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है फुल स्टॉप फुल स्टॉप ये छत्तीसगढ़ के
हिंदी भाषा के प्रथम लेखक हुए, हिंदी भाषा के प्रथम लेखक हुए जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है।